जनरल बात की मैंने, जो हिंदू मुसलमान सबके लिए काबिल गौर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात को खुश रखे, आबाद रखे। आज हम सुनने वाले हैं अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया। हम सुनते हैं मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी की ज़ुबानी, कुदरत ने हमें क्यों पैदा किया। तो कुरान करीम में फरमाता है अल्लाह ताला, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। अर्थ क्या है इसका? क्योंकि मेरे हिंदू भाई भी हैं यहाँ, और मैं चाहूंगा कि ये पैगाम पॉजिटिव एतबार से सब तक पहुंचे। अल्लाह कहता है कि हमने मौत और हयात को पैदा किया है। मौत भी मखलूक है और हयात भी है। हमने मौत और हयात के बीच में तुम लोगों को पैदा किया और लिमिटेड टाइम देकर के पैदा किया। तुम चाहो कि 1000 बरस जियो, ये तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। हम जब चाहते हैं तुम्हें दुनिया में ले आते हैं, और जब चाहते हैं तुम्हें दुनिया से उठा लेते हैं। न तुम्हारे बस में आना है, न तुम्हारे बस में जाना है। और तुमको हमने कहां रखा? मौत और जिंदगी के बीच में। अभी जिंदगी मिली, शुरू हुई जिंदगी, खत्म हुई मौत पर, बीच में हैं हम लोग। यही तो है जिंदगी की, कुछ और है। हम बीच में हैं। जिंदगी शुरू हुई पहले, मौत आएगी बाद में, और इसी बीच में हम खेल रहे हैं। इसी बीच में हम ताजिर हैं, इसी बीच में हम सूफी हैं, इसी बीच में हम संत हैं, इसी बीच में हम प्राइम मिनिस्टर हैं, इसी बीच में हम होम मिनिस्टर हैं, और इसी बीच में हम सब कुछ हैं, जाहिल हैं, आलिम हैं, जो कुछ भी हैं, इसी बीच में है, मौत और हयात के बीच में। तो कुदरत चाहती क्या है इस बीच में हमसे? कुदरत हमसे जो चाहती है वो कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ मनुष्य, ऐ इंसान, ऐ आदम की औलाद, ऐ आदमी, सुन, तुझे जो दुनिया में हमने भेजा है, तेरा एग्जाम लेने के लिए भेजा। ऐसा नहीं था कि तू दुनिया में जाने से पहले था नहीं। अगर था नहीं तो आया कैसे? ये माँ के पेट में 9 महीना जो बच्चा रहता है, ये जिंदा है तब तो आया है इस दुनिया में। इसकी वहां की दुनिया और थी, यहाँ की दुनिया और है, मरने के बाद की दुनिया और होगी। और ये हिंदू मुसलमान सबको जहन में रख लेना चाहिए कि जो कुछ भी आप यहाँ कीजिएगा उसका हिसाब उसको वहां देना पड़ेगा। अगर आप धार्मिक हैं, अगर आप सच्ची सोच के मालिक हैं, तो जब हिसाब वहां देना होगा तो किस चीज का हिसाब देना होगा? इस जिंदगी में जो कुछ किया है उसका हिसाब देना। तो इस जिंदगी में जो कुछ हम करते हैं, इसी का नाम है एग्जाम, इसी का नाम है इम्तिहान। आपका खुदा आपसे कहता है, हमने तुम्हें दुनिया में इम्तिहान देने के लिए भेजा है। दिस इज कुरान। हमने तुम्हें दुनिया में इम्तिहान देने के लिए भेजा। जो बच्चा इम्तिहान गाह में जाए, उसे मालूम है ना कि इम्तिहान जिस कमरे में दिया जाता है, ज्यादा देर तक वहां ठहरना नहीं होता। किसी का 45 मिनट का पर्चा होता है, किसी का 1 घंटे का पर्चा होता है। पर्चा दिया, आउट। ये जो हमें पर्चा दिया गया है, किसी को 60 साल का दिया गया, किसी को 100 साल का दिया गया, किसी को 90 साल का दिया गया, उसके बाद आउट। पर्चा लिखना है इसी में। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यह है कि तो हम देखना चाहते हैं, तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है, अच्छे कैरेक्टर का मालिक कौन है, अच्छे व्यवहार का मालिक कौन है, अच्छे ईमान का मालिक कौन है, अच्छे अमल का मालिक कौन है, अच्छे इखलाक का मालिक कौन है, अच्छे इल्म का मालिक कौन है,
अच्छी अक्ल का मालिक कौन है, अच्छा सामाजिक इंसान कौन है। हम तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए तुम्हें दुनिया में भेजे हुए हैं, तुम साबित करो कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है। ये कुरान बोल रहा है। फिर कहता है वह हुवल अजीजुल गफूर। याद रखना, अगर अच्छा अमल करके नहीं आए तो हम बड़े जबरदस्त हैं, फिर हमारे सामने किसी की टंडेली चलने वाली नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के हाथ पैर में भी जंजीर बंधी होगी अगर उसने बुरा काम किया है तो, और होम मिनिस्टर भी उल्टा लटका दिया जाएगा अगर उसने बुरा काम किया है तो। यहां दुनिया में टंडेली चल सकती है, खुदा के यहां टंडेली नहीं चल सकती। खुदा के यहां तो इनाम उन लोगों को मिलेगा जो अच्छे कर्म करके आए, और खुदा के यहां सजा उन लोगों को मिलेगी जो दुनिया में इंसानों को लड़ा के और फसाद करके आए। तो जब ये बात क्लियर है तो वो कहता है अच्छे अमल करना तो मैं तुम्हारे लिए रहीम हूं, करीम हूं, दयालु हूं, तुम्हें माफ करने वाला हूं। अब बुरा अमल करोगे तो तुम्हें सजा भी देने वाला हूं। आप सोचो कि आपसे कुरान क्या कहता है। कुरान आपसे अच्छे अमल की डिमांड करता है। पर्चा लिखो अच्छे अमल का। दुनिया में LLB करने के लिए कागज पे लिखा जाता है, पर्चा दिया जाता है ना, IAS करने के लिए, IPS करने के लिए, मगर अमल का पर्चा कागज से नहीं लिखा जाता, अमल से लिखा जाता है, कर्तव्य से लिखा जाता है। तुम्हें ये जो पीरियड हमने दिया है, आंखें दी हैं, तुम्हारी आंखें पर्चा लिखें, जुबान दिया है, तुम्हारी जुबान इम्तिहान दे, हाथ पैर दिया है, तुम्हारे हाथ पैर इम्तिहान दे, दिल जिगर दिया है, दिल जिगर तुम्हारे इम्तिहान दे, अक्ल दिया है, अक्ल तुम्हारी इम्तिहान दे, इल्म दिया है, इल्म तुम्हारा इम्तिहान दे, तिजारत दिया है, बिजनेस तुम्हारा इम्तिहान दे, वजारत दिया है, पॉलिटिक्स तुम्हारा एग्जाम दे। ये सारी चीजें एग्जाम हैं। आंखों का एग्जाम क्या है? न बुरा देखो, न बेहयाई करो। हजार खूबसूरत औरतें निगाह के सामने से गुजरे, नजर सिर्फ अपनी बीवी पे होनी चाहिए, बकिया किसी पे नजर डालना हराम है। ये हराम काम मत करना। सही पर्चा लिखो, गलत पर्चा मत लिखना। जुबान से झूठ बोल रहे हो, हराम है। सच बोल के पर्चा लिखो, झूठ बोल करके जहन्नम जाने वाला काम मत करो। जालिम मत बनो, ये जुल्म का पर्चा मत लिखो। जिन लोगों पे जुल्म हो रहा है उनको जुल्म से मुक्ति प्राप्त करवाने का पर्चा लिखो। कदम तुम्हारा बुरी राह पे न जाए, कदम अपना अच्छी राह पे ले चल के पर्चा लिखो। हाथ तुम्हारा गरीब की मदद के लिए उठे, जुबान तुम्हारी सच के लिए खुले, दिमाग तुम्हारा सही तरीके से सोचे, अक्ल तुम्हारी, इल्म तुम्हारा जाहिलों को जहालत के माहौल से निकालकर एजुकेटेड बनाए। ऐसा पर्चा लिखो। जब ऐसा पर्चा लिख के तुम हमारी बारगाह में आओगे, तुम ईमान का पर्चा लिख के आओगे, हमें एक खुदा मान करके आओगे, हमारे ही सामने सर झुकाओगे, सारी कायनात को अपना खिदमतगार बनाओगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे ईमान लाओगे। जब तुम इस तरह के अखलाक हसना के साथ अपनी जिंदगी गुजारोगे तो याद रखो कि हमारी तरफ से आवाज आएगी। इधर तुम्हारी जान निकल रही होगी, उधर से हमारी तरफ से आवाज आएगी, आ या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली फी जन्नती। आ ऐ अच्छी रूह वाले, आ ऐ अच्छी आत्मा वाले, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। जिस स्वर्ग से तुझे तेरे बाप को हमने दुनिया में भेजा था, आ उसी स्वर्ग का मालिक बना के तुझे हम भेज रहे हैं। मालूम यह हुआ कि जो कर्तव्य हम इस दुनिया में कर रहे हैं, यही कर्तव्य हमारी जिंदगी का फैसला भी कर रहे हैं। हमें फैसला सुनाया जाएगा, हमें फैसला दिखाया जाएगा, मगर फैसला किया किसने? हमने फैसला किया। अच्छा हमने अपने आप को साबित किया है, बुरा भी हमने अपने आप को साबित किया है, जालिम हमने अपने आप को साबित किया है, फसादी हमने अपने आप को साबित किया है, कातिल हत्यारा हमने अपने आप को साबित किया है, जिनाकार शराबखोर हमने अपने आप को साबित किया है। जितने भी दंगे फसाद हैं हमारे हाथ से हो रहे हैं, और जितने भी दंगे फसाद मिटाए जा रहे हैं वो भी हमारे हाथ से मिटाए जा रहे हैं।
तो जो हाथ दंगे फसाद कर रहा हो, जो हाथ इंसानों को बांट रहा हो, वो हाथ तो यकीनन खुदा की बारगाह में काट लिया जाएगा। मगर जो हाथ लोगों को जोड़ रहा हो, टूटे हुए समाज को एकता का पैगाम दे रहा हो, वो हाथ खुदा की बारगाह में बहुत रिस्पेक्टेड है। अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है कि किसी भी तरह की बुराई को हम एक्सेप्ट किसी कीमत पे न करें, और हर तरह की भलाई को जान दे के भी एक्सेप्ट करना हो तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये तो एक जनरल बात की मैंने, जो हिंदू मुसलमान सबके लिए काबिले गौर है। क्योंकि मिला जुला मजमा है, इसलिए मुझे उसका लिहाज करते हुए बात करनी है। अब आइए, अब थोड़ी सी बात मैं सिर्फ मुसलमानों से करना चाहता हूं। मुसलमान मुझे ये बताएं कि इनको भूख कितने वक्त लगती है? 24 घंटे में कितने वक्त खाना खाते हो? कोई तो बोलो यार। 3 वक्त। आपका 3 वक्त का खाना अगर कोई छीन ले तो उसके साथ आपका क्या व्यवहार? खाना तैयार, आपको नहीं दे रहा है, 3 वक्त का खाना आपसे छीन लिया गया, तो जो छीने उसके साथ आप क्या करोगे? नहीं, आज जवाब मुसलमानों से लूंगा मैं। 3 वक्त का खाना है ना। अभी ये देखो, ये लगे हैं ना बर्तन, ये देखो सामने, तकरीर सुन लो। अब्दुल करीम कहें मेरा काम हो गया, मेरे घर का उद्घाटन हो गया, तुम में से किसी को खाना नहीं मिलेगा, गेट आउट। कैसा लगेगा? समझ में आ रही बात? तो आपके पेट की डिमांड क्या है? 24 घंटे में 3 वक्त खाना, यही है ना। और कोई छीन ले आपका, तब उसके साथ क्या व्यवहार है? दोस्ती, दुआ देना या बद्दुआ देना? सीधी बात। अब मैं सिर्फ मुसलमानों से बात कर रहा हूं। तो 3 वक्त का खाना तुम्हारा अगर किसी ने छीन लिया तो तुम जंग करने के लिए तैयार हो, आंदोलन करने के लिए तैयार हो, रैली निकालने के लिए तैयार हो, छीनने वाले के खिलाफ अपने गमो गुस्सा का इजहार करने के लिए तैयार हो। अब मुझे बताओ, एक ऐसा भी एक और है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम टूट के उसको चाहते हो, वो भी तुम्हें टूट के चाहता है, और उसको भूख लगती है 5 बार 24 घंटे में, और खाना उसका तुमने रोक रखा है। प्यार का दावा भी है, हम बहुत प्यार करते हैं, और उसको भूख लगती है 5 बार 24 घंटे में, और खाना रोका है मुसलमानों ने। किसी हिंदू भाई ने खाना नहीं रोका। इसके गुनहगार सिर्फ मुसलमान। मुसलमानों ने उसका खाना रोका जिससे प्यार करने का दावा है, और जब वो खाना मांगता है तो उसका खाना देने के लिए मुसलमान तैयार नहीं। आपको भूख लगती है 3 वक्त, आपका खाना कोई छीन ले तो आप गुस्से में हैं, और जिससे प्यार करने का दावा है आपका, उसको भूख लगती है 5 वक्त, और आप उसका खाना बंद कर रहे हैं, वो दुआ देगा कि बद्दुआ देगा? सुनो, ये गांव में तुमने बनाया है मस्जिद, ये मस्जिद है, मस्जिद। फिर समझो बात को। और मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये बात मैं सिर्फ मुसलमानों से कह रहा हूं। मुसलमान इसको समझें। 3 वक्त भूख लगी आपको, कोई खाना आपका बंद कर दे तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, और जिससे आप प्यार करने की बात कर रहे हैं उसको भूख लगती है 5 बार, और उसका खाना आप बंद कर दें तो वो दुआ देगा कि बद्दुआ? तो ये जो मस्जिद बनाए हो ना, इस मस्जिद को भूख लगती है 24 घंटे में 5 बार। इसको भूख लगती है फजर में, सुबह की नमाज में,
फिर इसको भूख लगती है दोपहर में जोहर की नमाज में, फिर मस्जिद को भूख लगती है असर की नमाज में, फिर मस्जिद को भूख लगती है मगरिब की नमाज में, और फिर मस्जिद सोने से पहले इशा की नमाज में मस्जिद को भूख लगती है। तुम्हारा खाना क्या है? तुम्हारी भूख किस चीज से मिटती है? रोटी से, बाजरा से, चावल से, दाल से, इससे तुम्हारी भूख मिटती है। और मस्जिद की भूख मिटती है खुदा की इबादत से, उसके सामने झुकने से, उसका सजदा करने से, उससे माफी मांगने से, अपने गुनाहों का प्रायश्चित जाकर वहां करने से। जब मस्जिद को 5 वक्त भूख लगती है, वो 5 वक्त हमको बुला के अपना खाना हमसे मांगती है। आओ यहाँ कुरान पढ़ो, आओ यहाँ में अल्लाह की पूजा करो, आओ यहाँ खुदा के एक होने का ऐलान करो, आओ यहाँ कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ए मालिक, सारी तारीफ तेरे लिए है। अर रहमानिर रहीम, तू बड़ा दयालु है। मालिक यौमिद्दीन, तू परले के दिन हम बुरा काम करेंगे तो पकड़ने वाला भी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए मालिक, हम तेरी ही पूजा करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मालिक हमें हमेशा सीधे रास्ते पे चलाना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पे चलाना जिस पर अच्छे लोग चले हैं और उन पर तूने इनाम की बरखा किया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उस रास्ते पे जाने से हम पनाह मांगते हैं जिस पर लोग चल के तुझसे बागी हो गए, गुमराह हो गए और तबाह बर्बाद हो गए। ये नमाज में तुम कहते हो खुदा से, और इसका नाम है नमाज। अब आप मुझे बताओ कि जो मुसलमान नमाज नहीं कायम करते, वो मस्जिद का खाना छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़ते हैं मगर कब? सिर्फ जुमा के दिन। तो भाई, हमारे ईसाई भाइयों के यहाँ जो पूजा का कंसेप्ट है वो संडे का है। संडे को जाके पूजा कर लीजिए चर्च में, आपका हफ्ता भर का गुनाह माफ हो गया। मगर आपने जुमा टू जुमा क्यों प्रायश्चित को बना लिया? आपको तो फर्ज नमाज हुई है 5 वक्त की ना। तो जुमा के दिन हिंदुस्तान में और 7 दिन कब्रिस्तान में, और फिर निकल के जुमा के दिन आप आ गए हिंदुस्तान में।